आज के अपने इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी है। आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। बिना आधार कार्ड के आप किसी भी तरीके से कोई भी दस्तावेज नहीं बना सकते। आधार कार्ड से ही आप पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड या किसी तरीके से निवासी जाति आय, किसी भी खाता खुलवाना है आपको अगर बैंक में, तो किसी भी सरकारी दस्तावेज के लिए, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जो सबसे ज़रूरी दस्तावेज है वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरीके से सरकार की योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजों में संशोधन की जानकारी, नियमों में बदलाव की जानकारी, ये तमाम तरह की जो जानकारी है आप लोगों को मिलते रहे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है सरकार की तमाम तरह की योजनाओं की जानकारी मिलते रहे। तो आज आपको जो इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो आपको जानना एकदम ज़रूरी है। सरकार ने आधार कार्ड में क्या संशोधन किया है, क्या बदलाव किया है, आधार कार्ड जब हम बनाने जाते थे या संशोधन करते थे तो उसमें कितना पैसा लगता था, क्या निःशुल्क होता था और कितनी सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आप एकदम ध्यान से सुनेंगे। सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया है वो ये है कि जैसे जो भी बालिग व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो उसके आधार कार्ड में उसके पति का नाम होता है, और अगर शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम होगा। उसी तरीके से पुरुषों में जो है वो पिता का नाम होता है। सरकार ने जो नियम में संशोधन किया है वो ये है कि अब जो 15 अगस्त के बाद से, 15 अगस्त 2025 से ये नियम लागू हो चुका है कि अब जो आधार कार्ड आप प्रिंट कराने जाएंगे या आधार कार्ड नया बनाने जाएंगे तो उसमें जो है बालिग व्यक्ति जो होगा, 18 वर्ष से अधिक जिसकी आयु होगी, उसके आधार कार्ड में जो है उसके पिता का नाम का उल्लेख नहीं होगा। और जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ में दिन, महीना और साल होता है, लिखा होता है, उसमें भी सरकार ने संशोधन किया है। अब जब आप आधार कार्ड को प्रिंट कराएंगे या नया बनाने जाएंगे तो आपके डेट ऑफ बर्थ में महीना और दिन जो है वो उसका उल्लेख नहीं होगा, सिर्फ साल का उल्लेख होगा। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1990 है, किसी का 1986 है या किसी का 1950 है, तो वो सिर्फ आधार कार्ड में इसी का उल्लेख होगा और उसका महीना और दिन का उल्लेख नहीं होगा। उसी तरीके से अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला हो, तो उसके आधार कार्ड में जो है 18 वर्ष से कम आयु मतलब नाबालिग, अगर कोई नाबालिग व्यक्ति का आधार कार्ड बनता है तो उसके आधार कार्ड में उसके माता पिता पिता का जो है वो नाम का उल्लेख होगा और उसका डेट ऑफ बर्थ पहले की तरह जो जैसे आज पहले जो आधार कार्ड बना है उसी तरीके से नाबालिग व्यक्ति के में उसका पिता का नाम दर्ज होगा। अब अगर जैसे आप आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हैं तो जैसे नया आधार कार्ड आप बनाते हैं, जैसे पहले की तरह आधार कार्ड निःशुल्क आपका जो है वो बन के आपको मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए किसी तरीके का उसमें अपडेट कराते हैं तो पहले जब हम आधार अपडेट कराने जाते थे तो हमको 100 रुपया जो है शुल्क देना होता था, जिसको सरकार ने अपडेट का शुल्क बढ़ा करके 100 की जगह 125 रुपया कर दिया है। उसी तरीके से अगर आप आधार को का डेमोग्राफी अपडेट कराते हैं तो जैसे पहले 50 रुपये लगता था उसका आपको अब जो है वो 75 रुपये देना होगा। उसी तरीके से अगर आप जो है आधार में प्रिंट लेमिनेशन कराते हैं तो उसका सरकार ने जो है 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। अगर आपको कोई उससे अधिक अगर शुल्क आपसे मांगता है तो आप एक कस्टमर केयर नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1947, ये आधार सेंटर का कॉल सेंटर का नंबर है। इस पे आप जो है फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। और आधार कार्ड का जो A4 का जो पेपर होता है, अगर आप A4 के पेपर में आधार का प्रिंट कराते हैं तो आपको 40 रुपये उसका देना होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई 5 से 7 साल या 15 से 17 साल का कोई बच्चा है तो उसका अगर आधार कार्ड आप अपडेट कराते हैं तो पहली बार जो है वो निःशुल्क होगा और उसके बाद जब आप उसको अपडेट कराएंगे तो निर्धारित शुल्क जो मैंने आपको बताया वो शुल्क आपको देना होगा। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो आधार सेंटर तक नहीं जा सकता कोई कारण से, या उसको अगर किसी तरीके से कोई तकलीफ है जिससे वो आधार सेंटर नहीं जा सकता, तो उसके लिए सरकार ने
जो नियम में बदलाव किया है वो ये है कि आप अपने जिले के कलेक्टर को ये आवेदन देंगे कि आप किस कारण से आधार सेंटर तक नहीं जा सकते, तो आपको कलेक्टर के द्वारा जो है आपके घर में भेज करके आपका आधार को बनाया जाएगा या अपडेट किया जाएगा। उसका सरकार ने एक शुल्क तय किया है, वो शुल्क ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अपने घर में आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये जो है वो शुल्क अदा करना होगा, मगर कलेक्टर के आदेश पे जो है वही तभी आपके निवास पे आकर के आपका आधार कार्ड को बनाया जाएगा। इसी तरीके से सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चल रही है या नियमों में संशोधन सरकार ने किया किसी दस्तावेज के संबंध में या किसी सरकार की योजनाओं के संबंध में, अगर आपको जानकारी जानना है, अगर आपको ये मालूम करना है कि क्या क्या सरकार ने योजनाएं लाई है, क्या नियमों में बदलाव किया है, क्या नए संशोधन किया है, तो ये तमाम जानकारी को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप अपने यूट्यूब में जा कर के मेरे चैनल का नाम शेयरिंग ज्ञान सीजी लिख करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, ताकि सबसे महत्वपूर्ण जो है आप अपने जान पहचान रिश्तेदार दोस्तों से मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी जो है घर बैठे तमाम तरह की योजनाओं की जानकारी मिल सके, नियमों में बदलाव की जानकारी मिल सके। और ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको भी आप जो है अपने रिश्तेदार दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से, अपने जान पहचान के लोगों से शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी जो है जानकारी मिल सके। बहुत सी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो हम लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से हम सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने की वजह से हमको इधर से उधर भटकना पड़ता है, जो सरकारी कार्यालय है उनके चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए जो है आप मेरे चैनल से जुड़े तो आपको तमाम जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उन लोगों में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कहाँ क्या काम होता है, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस चैनल में आपको मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।